स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लेखपाल भर्ती परीक्षा की लगातार तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में शिवाजी के बारे में पढ़ा था और आज शिवाजी के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं क्योंकि पेशवाओं का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी थे वो लोग उस समय दो थे, एक संभाजी, दूसरे राजाराम। तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी रहे, तो वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे आज शिवाजी के उत्तराधिकारी से। शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो शिवाजी के दो उत्तराधिकारी थे उनकी मृत्यु के समय, एक संभाजी और दूसरे थे राजाराम। संभाजी और राजाराम। संभाजी जो थे शिवाजी की मृत्यु के समय में जेल में कैद थे। तो लिखेंगे संभाजी की मृत्यु के समय, वो सॉरी शिवाजी की मृत्यु के समय, शिवाजी की मृत्यु के समय जेल में कैद थे। जेल में कैद थे। ठीक है। अब जब ये जेल में कैद थे तो जाहिर सी बात है कि भाई राजा राम या उनकी जो संतानें थी उनको ही अधिकार प्राप्त होगा। तो राजा राम शासन को अपने हाथ में संभाला और सतारा को अपनी राजधानी बनाया। सतारा को अपनी राजधानी बनाया। सतारा को क्या करा, अपनी राजधानी बनाया और वहां से शासन की व्यवस्था की गई। राजाराम के बाद इनके पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, वो गद्दी पर बैठते हैं। देखिए खेल अब यहाँ से प्रारंभ होने वाला है। तो शिवाजी द्वितीय की बात करते हैं। शिवाजी सेकंड। अब नाम से कोई शिवाजी नहीं बन जाता। ये राजाराम का अल्पवयस्क पुत्र था। किनका? राजाराम। राजाराम का अल्पवयस्क पुत्र बच्चा था और इसके स्थान पर इसकी माँ ने शासन व्यवस्था संभाली। अल्पवयस्क पुत्र था। राजाराम की पत्नी ताराबाई इसकी संरक्षिका बनी। राजाराम की पत्नी ताराबाई, क्या नाम था? ताराबाई। इसकी संरक्षिका, इसकी किसकी? शिवाजी सेकंड, इसकी संरक्षिका। अगर हम बात करें कि औरंगजेब की जिस वक्त मृत्यु हुई थी, इस वक्त बहादुर शाह प्रथम बैठा था गद्दी पर, उस समय जो मराठों की सत्ता थी या शासन था वो ताराबाई के हाथों में था। तो यहाँ पर ये लिखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के समय, क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है कई। औरंगजेब मृत्यु समय
औरंगजेब इस समय अब 1707 में मराठों का शासन ताराबाई के था उस समय व्यवस्था। अब यहाँ पर एक खेल किया बहादुर शाह प्रथम ने, क्योंकि संभाजी का पुत्र था शाहू जी, वो जेल में बंद था। तो बहादुर शाह प्रथम ने सोचा कि भाई साहू जी को आजाद कर देते हैं, फिर गद्दी की लड़ाई होगी ताराबाई और साहू जी के बीच में, तो फिर उसका आनंद लिया जाएगा या उसका लाभ उठाया जाएगा। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, संभाजी के पुत्र साहू जी को आजाद कर दिया। कई बार लगता है कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया या एक दिली का काम किया, एक्चुअल में इन्होंने लड़ाई का काम किया। तो बहादुर शाह प्रथम ने बहादुर शाह प्रथम जो कि औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठे, बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र संभाजी के पुत्र साहू जी को कैद से आजाद कर दिया। कैद से आजाद कर दिया। अब जब कैद से आजाद कर दिया तो भैया होगी लड़ाई, और फिर वही हुआ 1707 में ही गद्दी की लड़ाई होगी मराठों के बीच में, और जिसको कहा जाता है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध। अब खेड़ा का युद्ध किसके बीच में होगा, जाहिर सी बात है साहू जी और ताराबाई के बीच में। साहू जी वर्सेस ताराबाई, क्योंकि संभाजी की अनुपस्थिति में ही तो राजा राम बैठे थे, ये तो वही महाभारत वाली लड़ाई हो गई। ताराबाई, और इसमें साहू जी विजयी रहे। साहू जी विजयी रहे। और साहू जी की विजय का जो मुख्य कारण था वो था एक व्यक्ति जो कि नाम था बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसी वजह से 1708 में जब इनकी विजय हो गई, तो 1708 में साहू जी का सतारा में राज्याभिषेक हुआ। सतारा में क्या हुआ, इनका राज्याभिषेक कराया गया। राज्याभिषेक कराया, और उस वक्त उन्होंने एक नया पद सृजित किया, सेना करते का, क्योंकि उनकी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस व्यक्ति ने। तो एक नया पद सेना करते, एक नया पद सेना करते सृजित की, सृजित सृजित सृजित, और इस पर बैठाया किसको, एक व्यक्ति को जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बाला विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया, और मराठों की सत्ता दो हिस्सों में बट गई। मराठे क्या हो गए, दो हिस्सों में बट गए।
पे लिखेंगे मराठा दो भागों में विभाजित हो गए। दो भागों में विभाजित। मराठा साम्राज्य के उत्तरी भागों, मराठा साम्राज्य का उत्तरी भाग, हिस्से में आया साहूजी के, और मराठा साम्राज्य का दक्षिण भाग आया शिवाजी सेकंड या शिवाजी द्वितीय के हिस्से में। इन्होंने, साहूजी ने अपनी राजधानी बनाई सतारा को, और शिवाजी सेकंड ने बनाई कोल्हापुर को। कोल्हापुरी चप्पल आती है, कोल्हापुर को। तो इस तरह दो भागों में विभाजित हो गया। अब हम बात करते हैं इन पेशवाओं की। तो पहले बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि अब यही मुख्य रूप से शासन को देखेंगे। गद्दी पर भले ही साहू जी बैठे हों, लेकिन मुख्य रूप से कार्य अब पेशवा ही करेंगे। तो बालाजी विश्वनाथ की बात करते हैं। इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। प्रथम शिवाजी महाराज, द्वितीय। तो मराठा साम्राज्य का मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। तो क्या कहा था, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। इसके बाद बाजीराव प्रथम बने पेशवा, बाजीराव प्रथम। इनको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, लड़ाकू पेशवा। और इनकी आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, रणवीर सिंह ने बाजीराव प्रथम का रोल किया है, शायद रणवीर सिंह ही है। तो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति के प्रतिपादक थे। जी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रतिपादक। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होती है, हमला करो अचानक फिर छुप जाओ। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रतिपादक तभी संभव है आप उस जगह की ज्योग्राफिक कंडीशंस को जानते हो, आपको मालूम है कि कहाँ छुपना है। तो जो वहाँ का स्थानीय निवासी होता है वही इसमें दक्ष होता है। ध्यान होगा उस मूवी का भी डायलॉग कि सड़े हुए वृक्ष के तने पर प्रहार करो, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। या जड़ पर प्रहार करो, उन्होंने एक मिट्टी के ढेर में जड़ पर प्रहार किया था, उस मूवी में भी दिखाया गया। तो सड़े हुए वृक्ष के, या जड़ कह सकते हैं या तना कह सकते हैं, सड़े हुए वृक्ष के तने पर प्रहार करो, पर प्रहार करो, शाखाएं तो स्वयं ही, स्वयं स्वयं ही जाएंगे, तो स्वयं ही गिर जाएंगे। तो इन्होंने ये बात कहा था। अब बात करते हैं 1728 में। 1728 में एक युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है पालखेड़ा का युद्ध। ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है, पालखेड़ा इसके बीच में हुआ।
कब हुआ, तो ये पता होना चाहिए। तो पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में, और ये युद्ध हुआ था बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच। किलीच खान निजामुल मुल्क मैंने आपको बताया था। बाजीराव वर्सेस निजामुल मुल्क। आबाद बनाया था निजामुल, किलीच खान भी कहा जाता है। इसमें बाजीराव विजयी रहे। अब क्या रहे थे इसमें? विजयी रहे। और उसके बाद एक संधि हुई थी, ये संधि महत्वपूर्ण है, मुंशी शिवगांव की संधि। सी शिवगांव की संधि। तो अब ये प्रश्न आ जाए कि मुंशी शिवगांव की संधि किसके बीच में हुई थी, तो बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच में। सी शिवगांव की संधि। आगे बढ़ते हैं। 1728 में एक और युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है अमझेरा का युद्ध। अमझेरा का युद्ध। अमझेरा का युद्ध। और अमझेरा का युद्ध हुआ था बाजीराव वर्सेस बाजीराव वर्सेस मुगल गवर्नर था मालवा का गिरधर बहादुर, उसके बीच में। तो लिखेंगे मालवा का मुगल गवर्नर गिरधर बहादुर। और इसमें भी बाजीराव विजयी रहे, जीते थे इस युद्ध में। बाजीराव इस युद्ध में भी विजयी हुए थे, 1728 के अमझेरा के युद्ध में भी। 1728 में एक और युद्ध हुआ था, इसके बीच में। युद्ध क्या हुआ, ये राजा छत्रसाल की सहायता करने के लिए गए। वहां पर एक नर्तकनी मिलती है मस्तानी। तो बाजीराव मस्तानी जो पिक्चर थी उसमें भी ये दिखाया गया। दीपिका पादुकोण ने रोल किया था। राजा छत्रसाल की सहायता की। राजा छत्रसाल सहायता। और वहां पर कौन मिली है? एक नर्तकनी मिली, मस्तानी। मस्तानी। ठीक है। 1737 में 1737 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित करते हैं। देखिए ये ऐसा था कि आप चाहते तो दिल्ली पर अधिकार कर ले, दिल्ली पर कब्जा कर लेते, छोड़ दिया गया। ये एक मतलब इतिहास कहता है कि ये गलती की गई। तो 1737 में दिल्ली विजय की गई। विजय। और मोहम्मद शाह रंगीला से मालवा की सूबेदारी ली और 13 लाख रुपए वार्षिक प्राप्ति का आश्वासन दिया कि आप 13 लाख रुपए में वार्षिक रूप से देंगे और मालवा की सूबेदारी देंगे। और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला से मालवा की सूबेदारी तथा 13 लाख रुपए वार्षिक करा। समय का सिख प्राप्त वार्षिक कम नहीं, उस वक्त सोचिए।
उसके बाद जो गद्दी पे बैठे वो थे बालाजी बाजीराव। बाजी बालाजी बाजीराव के समय 1750 में एक संधि हुई, संगोला की संधि। संगोला संधि, ये प्रश्न आ चुका है और किस रूप में आया अभी बताता हूँ। तो संगोला की संधि हुई, इसमें बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच में। बालाजी बाजीराव वर्सेस राजाराम, बात करें कोल्हापुर वाली, राजाराम द्वितीय। इस संधि से छत्रपति नाम मात्र का शासक रहेगी। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में आ गई? पेशवा के हाथ। ये प्रश्न आ गया किस संधि से वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथ में आई थी? संगोला की संधि से। तो इस संधि में क्या हुआ? छत्रपति छत्रपति नाम मात्र का शासक रहा, नाम मात्र का शासक, और वास्तविक शक्ति किसके हाथ में आई? वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथ। ठीक है, अब बात करते हैं 14 फरवरी 1760 की। और इस दिन एक युद्ध हुआ था जिसे कहा था पानीपत का तृतीय युद्ध। ये बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था और मराठों के लिए तो बहुत ही खतरनाक। पानीपत का तृतीय, और ये युद्ध हुआ था मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में। हाँ, वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच। शाह अब्दाली बीच में ये युद्ध लड़ा गया और इसमें मराठों की पराजय हुई। क्या हुए? ये पराजित हुए। और ऐसा कहा जाता है कि काशीराम पंडित कहते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इसके बाद फिर ये कभी उभर नहीं पाए और धीरे धीरे करके सत्ता समाप्त होती चली गई। तो ये लिख लेते हैं, किसने कहा? काशीराम पंडित ने कहा। इतिहासकार है काशीराम पंडित। कहा पानीपत का तृतीय युद्ध, एक बार आ जाता है किसने कहा। तो पानीपत का पानीपत का मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। प्रलयकारी सिद्ध सिद्ध हुआ। उसके बाद फिर सब जितने भी इनकी कैटेगरी विभाजन थी सब अलग अलग होती चली गई, जो से कई सारी फिर संधियाँ। 103 भोसले की देवों की संधि हुई थी, सिंधिया की सुरजी अर्जन की संधि हुई, होलकर की राजपुर घाट की संधि हुई। तो इस तरह फिर आगे चलकर इनमें सब में विभाजन हो गया। तो इसको लिख लेंगे क्योंकि ये आ जाता है कभी संधि की इसके बीच में हुई थी। तो भोसलों से जो की संधि हुई थी उसको है देवगांव संधि।
गांव की संधि। इस स्तर की परीक्षा में नहीं। 103 में सिंधिया, ये सब मराठे हैं, से जाति से हैं सिंधिया। सुरजी अर्जुन अर्जन की संधि। सुरजी अर्जन की संधि भी 1803 में। होलकर से, या भाई होलकर सुना होगा, वही होलकर है। राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट संधि जो कि हुई थी 1805 में। 1805 में जो सतारा का हिस्सा था वो दे दिया प्रताप सिंह को, जो कि शिवाजी के वंशज थे। सतारा का हिस्सा की राजधानी थी। को दिया गया प्रताप सिंह को। प्रताप सिंह को। और 1818 में जो हिस्सा बाकी बचा था वो मुंबई प्रेसिडेंसी में शामिल, शेष भाग मुंबई प्रेसिडेंसी में शामिल कर। तो शेष भाग मुंबई प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंसी में शामिल। और इस तरह का इतिहास यहाँ पर समाप्त हो गया। अब कोई बाकी इनका कोई ऐसा विशेष इतिहास देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की शिवाजी के उत्तराधिकारी की, और संभाजी से शुरू होकर पेशवाओं को पढ़ते हुए हम बड़े, और यहाँ पर विभिन्न संधियों के माध्यम से इनके जो भी राज्य था उसकी समाप्ति तक पढ़ा। तो यहाँ पर शिवाजी का साम्राज्य या शिवाजी के बारे में जितनी बातें थी वो सब बातें समाप्त होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिखों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।